अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग ने चैप्टर जो 4 है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ने सारी जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्या किए हैं, वो हमने कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज की डिमांड आई थी, तो अब हम लोग उस डिमांड पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाए हुए थे, क्योंकि मैं जो होती है एक्सरसाइज की एग्जाम्पल वो नहीं करवाती। मैं जो सोल्यूशन होते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन ये होते हैं उनकी सोल्यूशंस आपको एग्जांपल्स में करवाती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि एग्जांपल डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। तो हम लोग ने 15th वाला कर लिया था, बट हम लोग इस वीडियो में दोबारा करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको फिर पता नहीं चलेगा कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व किया था। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि जो मैंने इसके 2 ग्रैंड वीडियोज़ बनाई थी इंट्रोडक्शन की, वो आप मस्त देखें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने सारी वैल्यूज़, सारे टेस्ट, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा। और उधर मैंने जो बातें की हैं, अब वो मैं बार बार इस एक्सरसाइज में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे और वो जो बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी है, वीडियो को शॉर्ट बनाएं, तो इसीलिए हम बातें कम करेंगे और सोल्यूशन जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करें, यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो कि 15 क्वेश्चन है। और ये जो शुरू के क्वेश्चन है इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग 15 के सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग से क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट एक डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2/3x-5, तो 2/3x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/3, और -0 हो जाएगा तो 0 को नहीं लिखते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास फिर क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो अगर 2/3 को हम लोग 0 के इक्वल करें तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नो क्रिटिकल पॉइंट्स है, नो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं सी भी लिखूंगी, क्योंकि ताकि क्या होगा, हम लोग बस जल्दी जल्दी सॉल्व करें, द टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो जब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो जो हमारे पास 2 गिवन इंटरवल्स गिवन है, ये क्लोज इंटरवल है -2 से 3 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -2 पुट करेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन में और फिर 3 पुट करेंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन है, x की जगह क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। और यहाँ पर 2/3 और x की जगह क्या लिखेंगे, -2 एंड -5। इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा -19/3। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास 3 है। तो फंक्शन में अब 3 पुट करेंगे, तो x की जगह 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, 2 वैल्यूज़ निकल गई, एक -3, एक -19/3। अब इसमें एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, नो क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या लिखेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, -3। तो यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है -3, ठीक है, जो कि हमें किस चीज़ पे गिवन है, एट x = 3 पे, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -19/3 एट x = -2। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नीचे स्टेटमेंट इसलिए लिखनी है ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो जब चेक करे तो उसके इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर वो क्वेश्चन के सोल्यूशन को ना भी देखे, तो जब वो नीचे स्टेटमेंट को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने क्या सॉल्व किया हुआ है और उसके पास क्या जो वैल्यूज़ हैं वो क्या निकली हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, f(x) = -x एंड -4। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे -x का, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एंड -0 इज़ -0, -4 का -0 आ जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो -1 को जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, ये नो क्रिटिकल पॉइंट मैं क्यों लिख रही हूँ, ये इसलिए जब भी हमारे पास x नहीं आता
जब हम लोग किसी फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं और हाँ उसमें हमारे पास x नहीं होता तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं आती। जब x की वैल्यू नहीं आती तो उसको हम क्या बोलते हैं कि नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो वही होता है ना जब x की कोई वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर नहीं निकल रही तो मैं नहीं लिख रही। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो वो पीछे वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो मस्ट देखे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये आता है MCQs में, ये आते हैं एग्जाम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और इसमें अक्सर लॉन्ग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। पार्ट जब होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के तो उसमें आ जाता है अक्सर। तो ये हमारा क्या हो गया, नो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमारे पास दो जो इंटरवल्स गिवन है हम लोग इनको पुट करेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन में। तो यहाँ पर पुट करते हैं, सबसे पहले क्या पुट करेंगे, -4 पुट करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास -4 पे क्या देगा, माइनस एंड -4 एंड -4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 पे हमें 0 दे देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है 1। तो फंक्शन में 1 पुट करते हैं और जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एंड 1 एंड -4, इससे हमारे पास आ जाएगा 5 और -5 आएगा, ठीक है। तो -5 आ गया, ये हमारे पास, अब हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यूज़ भी आ गई। तो यहाँ पर नहीं, क्रिटिकल वैल्यू नहीं, यहाँ पर हमारे पास दो एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट और एक मिनिमम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट, आप लोग पूरा लिखेंगे, देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट के एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारे पास 0 है एट x इक्वल टू -4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है हमारे पास -5 एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेटमेंट्स हो गई। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी स्टेटमेंट सही से लिखिएगा, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस फंक्शन, दोबारा से बता रही हूँ, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x² -1 और जो हमारे पास इंटरवल्स है वो -1 से 2 तक है। सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2x हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, डिवाइड हो जाएगा 2 तो 0 ही बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब करते हैं, सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में हम लोग 0 पुट करते हैं, ठीक है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, जब फंक्शन में 0 पुट करेंगे, 0² -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। फिर हमारे पास क्या है, -1 है तो हम लोग -1 पुट कर देंगे। तो जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1² -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब 2 है तो हम 2 पुट करते हैं। 2 पुट किया, 2 से हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर -1, इससे हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। 4 से -1 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 और 3। तो अब देखेंगे इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, वो 3 है, सही है। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट का लिखेंगे, CP हमारे पास क्या है, वो है 0 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 3 एट x इक्वल टू 2। देखिए पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। फिर एब्सोल्यूट मिनिमम का लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वो है हमारे पास -1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये -1 है और ये 3 है। अब देखिए मैंने 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 तो नहीं है ना, -1 है, तो इसलिए मैंने -1 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और ये क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारे स्टेटमेंट्स भी लिख दी।